हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम जो आपको लिए टॉपिक लेके आए हैं दैट इज सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे उसके ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं सेल के, जिससे वो अपना काम करता है, जिससे वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसके बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। और फिर हम लोग डिटेल देखेंगे हर एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर हम लोग सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं तो यहाँ हमें पता है कि हम लोग सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो कि बहुत छोटे होते हैं उनके बारे में देखेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे, उससे अवेयर होंगे। Now see, small membrane bound structure which perform a lot of chemical activities to support the function and structure of cell. ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। मेम्ब्रेन किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसमें छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, जो सेल की लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब नाउ सी, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो अब ये सिस्टम क्या करते हैं? आपकी लाइफ को, आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत सारे फंक्शन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? आपने किसी फूड को खाया, अब वो डाइजेस्ट होके आपकी बॉडी को, आपकी हैंड को एनर्जी कैसे दे रहा है, आपके लेग्स उससे मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, सोचने की बात है। अगर आप चीज़ को टच कर रहे हो तो कैसे पता चल रहा है वो ठंडा है, वो गर्म है, मुझे उससे दूर रहना है? तो ये सारे मैसेजेस आपके ब्रेन में जा रहे हैं, आपकी बॉडी उस अकॉर्डिंग काम करती है ना। तो यही सेल ऑर्गेनल्स के पास भी होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के पास भी इनके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल के अंदर के जो ऑर्गन होंगे उसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के जो ऑर्गन होते हैं लाइक लिवर है, किडनी है, ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें ऑर्गन्स ही कहते हैं। तो ये ऑर्गेनल होते हैं सेल के, और ये अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल को। तो इन सब का अलग अलग काम होता है और हर एक ऑर्गेनल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। चलिए, हम लोग देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ सेल हमारी बॉडी में बहुत छोटे होते हैं बच्चों, इतने छोटे कि वो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं दे हैं। अब सोचिए कि ये ही सेल हमें नहीं दिख रहा है, तो इसके इतने छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स इनको बोलते हैं, ये ऑर्गन्स हमें कैसे दिखेंगे? तो ये बहुत सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सी, कौन कौन से होते हैं? गोल्गी बॉडी होते हैं, इसे गोल्गी apparatus भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम, वैक्यूल और पेरोक्सिसोम। ये सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं, हर एक के बारे में, सबका रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं गोल्गी बॉडी कहाँ है आपकी, पर ये देखिए, ये यहाँ पे आपके हैं पेरोक्सिसोम, ये हैं आपके माइक्रोविलाई जो सेल के मूवमेंट में कभी कभी हेल्प करते हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइसोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पे अटैच होते हैं राइबोसोम्स, ये आपका ग्रीन कलर में जो दिख रहा है दैट इज गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडी। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल हैं, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। ये सेल ऑर्गेनल का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये कहाँ होता है? सी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ ये सेल का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये देखिए छोटे छोटे ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी ब्राउन ब्राउन कलर में, यही है आपके राइबोसोम्स, दे आर नोन एज राइबोसोम्स। ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है, तो ये रफ पे अटैच होते हैं। सी,
Ribosomes are dense, spherical, and granular particles which occur freely in the matrix or remain attached to the endoplasmic reticulum. ये dense होते हैं, spherical होते हैं, granular होते हैं, जो कि freely matrix के form में होते हैं, जिसे साइटोसोल बोलते हैं, और ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. फाइन. राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं. ये बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं सेल के. आइए देखते हैं इसके बारे में आगे. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम आर द राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए. आरएनए का नाम सुना है? डीएनए, आरएनए. आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. ये जो राइबोसोम होते हैं ये मेनली आरएनए को कंटेन किए होते हैं, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और प्रोटीन को. लिपिड की बात करें तो लिपिड यहाँ एब्सेंट होते हैं. लिपिड मीन्स फैट मॉलिक्यूल्स. तो फैट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स में. राइबोसोम आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. अब आपने देखा कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी. ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी. ये फ्री थे. गॉट इट? मतलब इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी. दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. सेल के पास प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों टाइप के सेल हैं. ठीक. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये दो टाइप के सेल्स में डिवाइड है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, और ये दोनों टाइप के सेल्स में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी. मेमल्स की जो आरबीसी होती है वहाँ पे ये नहीं होते हैं. रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वहाँ पे ये नहीं होते. रेड ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते. तो ये आपके राइबोसोम्स हैं. फाइन. चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में. इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में. मतलब प्रोटीन के प्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हम लोग बाहर से कंज्यूम कर सकते हैं. प्रोटीन पूरे 21 टाइप्स के होते हैं. कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमें लेना पड़ता है अदर सोर्सेज से, जैसे फूड है, प्लांट्स के हैं कुछ, तो उसे लेना पड़ता है. तो ये हमारी बॉडी में कुछ जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ से होता है? वो राइबोसोम से होता है. गॉट इट? राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में. फाइन. याद रहेगा आपको. ये फंक्शन याद करेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि क्या है, कहाँ है, कैसे है. गॉट इट? चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप इस टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए. छोटे छोटे टॉपिक हैं, इजी टॉपिक्स हैं, इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समय से समझ सकें. टेक केयर एंड गुड बाय.